अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे यानी लेक्चर नंबर 3 साउंड वाले चैप्टर का। तो इजी चैप्टर है, इसमें मज़ा भी आ रहा होगा और आसानी से समझ भी आ रही होगी। तो बात कर रहे हैं हम यानी कि इस वाले लेक्चर के अंदर अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। और बेसिकली अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड कल वाले वीडियो के अंदर हल्का सा हमने टच दिया था। जो हमारी ह्यूमन रेंज होती है उसकी एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो भाई जो अपर लिमिट है उसको हमने अल्ट्रासाउंड कहा, जो लोअर लिमिट है उसको इंफ्रासाउंड कहा था। अब अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड तो हमें उधर ही पता लग चुका था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम उसके एप्लीकेशन पे बेस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मेडिकल पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, यानी कि सोनर यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए, ये इसके अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ साउंड है, बिल्कुल है। अल्ट्रासाउंड क्या है दोस्तों? अपर लिमिट ऑफ साउंड। अगर मैं पूछूं अल्ट्रासाउंड क्या है तो आप बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ साउंड। तो हम लिख सकते हैं बेसिकली अपर लिमिट ऑफ साउंड तो है ही है। तो और बात क्या मेंशन कर सकते हैं? ऐसे साउंड वेव, साउंड बेसिकली एक वेव है ना, तो ये साउंड वेव्स हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड कोई एक साउंड वेव्स हो सकती है। अब 20 किलो हर्ट्ज फिक्स नहीं है, यानी कि इसकी अपर लिमिट क्या है जी? 20 किलो हर्ट्ज है। अब ऐसा है, फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। अगर इंटेंसिटी के हिसाब से बोले तो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है इंटेंसिटी। अब इसी साउंड जो अल्ट्रासाउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है। इसी की इंटेंसिटी के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी देखो, साउंड की इंटेंसिटी तो होती है, कहीं ना कहीं आपने पुराने बुक में होता था, अभी निकाल दिया। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ये भी याद रख लें, 20 किलो हर्ट्ज इंटेंसिटी वाइज कितने के बराबर होता है? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इतनी इंटेंसिटी हम अगर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड नहीं सुन सकते, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अब आ जाओ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का क्या है? ये फ्रीक्वेंसी जिसकी 20,000 हर्ट्ज है। 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाले ये साउंड है वो अल्ट्रासाउंड है। लेकिन इससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुना सकते। हाँ, ये अपर लिमिट ऑफ साउंड होगी। यानी ये जो साउंड्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होती है। अब 20,000 फिक्स नहीं, उससे अपर 21,000 वाला भी अल्ट्रासाउंड कहलाएगा। ऐसा नहीं 20,000 फिक्स, 20,000 नहीं है। 20,000 से ऊपर जो भी है अल्ट्रासाउंड। ठीक है जी। तो द साउंड वेव, ये ऐसे साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साउंड वेव्स दैट हैव, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों? दैट हैव फ्रीक्वेंसीज, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दैट हैव फ्रीक्वेंसीज मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसीज, दैट हैव फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन, हम बात कर सकते हैं ग्रेटर देन कितनी होती है? ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उस तरह के साउंड्स को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। एप्लीकेशन ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले है क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग के लिए कैसे? यानी कि पहले जो इसके अंदर एप्लीकेशन आती है वो है दोस्तों क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब सर, क्लीनिंग में क्या किया जाता है? क्लीनिंग में होता ये है कि हम जो अल्ट्रासाउंड है उसको हम भेजते हैं यानी कि पानी के अंदर। क्लीनिंग के अंदर ये अल्ट्रासाउंड कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? पानी के अंदर। अब क्लीनिंग मतलब पानी से की जाती है, आपको पता है, यानी कि बर्तन धोते हैं पानी से ही धुलती है। क्लीनिंग हमेशा पानी से होती है, फर्श धोते हैं पानी से धुलता है। तो हम ये अल्ट्रासाउंड भी पानी के अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करवाएंगे इनसाइड द वाटर। हाँ सर। और उस वाटर के अंदर क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। ये आपकी बुक की वर्डिंग है, बबल्स बनेंगे। और वो शॉक वेव बनाएगा, उसके अंदर हाई इंटेंसिटी की साउंड वेव बनेगी। यानी कि अल्ट्रासाउंड है तो जाहिर सी बात है वो उसके अंदर वेव तो बनेगी ही, साउंड वेव बनेगी। यानी कि ऐसे साउंड वेव बनेगी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। अब वो वाली साउंड वेव क्या करेंगे? यानी कि उस पानी के अंदर प्रोड्यूस होने से वो हेल्प करती है फॉर क्लीनिंग। यानी कि किन किन चीज़ों को हेल्प करेगी? आपके जो बर्तन हैं उनको भी धोने के लिए। बर्तन मतलब बर्तन को धोता ही है। और इसके अलावा आपकी जो ज्वेलरी है, मतलब जेवरात जो है, अंगूठी होगी, कोई बाली होगी, चूड़ियाँ होगी, मतलब इस तरह की जो सोने की अंगूठियाँ, उनको अच्छे से तरह धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा यानी कि जो सर्जिकल टूल्स हैं, ऑपरेशन की कैंची, ऑपरेशन की छुरी, ऑपरेशन के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है उनको भी धोने के लिए। अब जरा से साथ साथ आगे बात करते हैं। ये तो इसमें क्या होता है क्लीनिंग के अंदर? क्लीनिंग के अंदर होगा यूं कि अल्ट्रासाउंड को क्या किया जाएगा? भेज दिया जाएगा। अल्ट्रासाउंड को क्या किया जाएगा? सेंड किया जाएगा टू कहाँ पे? इनसाइड वाटर।
या अंदर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड वाटर। प्रोड्यूस कहाँ पे प्रोड्यूस करवाएंगे? इनसाइड वाटर। ठीक, वाटर के अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे। अब वाटर के अंदर प्रोड्यूस करवाने से होगा क्या? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाटर के अंदर। अब अगर अल्ट्रासाउंड आपने प्रोड्यूस करवाया, इट क्रिएट, यानी ये क्रिएट करेगा, एंड इट क्रिएट, ये अल्ट्रासाउंड क्रिएट करेगा हाई इंटेंसिटी वेव। हाई इंटेंसिटी वेव या इसे शॉक वेव कहें, इंटेंसिटी वेव, ये हाई इंटेंसिटी वेव करेगा, विच हेल्प करेंगे, जो कि क्या करेंगे दोस्तों? हेल्प करेंगे फॉर क्लीनिंग। ये थ्योरेटिकल लेक्चर है भाई। फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। अब इसकी एग्जांपल, यानी कि इसकी वो एप्लीकेशन कहाँ पे है? आपकी बुक में एप्लीकेशन दी हुई है। एप्लीकेशन है दोस्तों, यानी कि क्लीनिंग ऑफ अ ज्वेलरी। ज्वेलरी की स्पेलिंग देखो। और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे आपका मोबाइल या किसी ऐसी चीज़ जो ऐसे बारीक चीज़ें होती है उनको धोने के लिए। अब बारीक चीज़ों को आप हाथ से धोएंगे तो वो टूट सकता है या कोई जगह खुश्क रह सकती है। ठीक, कपड़े से उसको साफ नहीं किया जा सकता है, छोटी छोटी जगहें खुश्क रह सकती है, तो मतलब बगैर धुले रह सकती है। तो हम इसलिए कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को भी यूज वो किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्यों सर? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को धोने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सही से धोना तो साबुन से या कह लें बर्तन वाले साबुन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तो नहीं धो सकते, या टूल्स को तो नहीं धो सकते। सर्जिकल यानी जो ऑपरेशन का सामान होता है डॉक्टर के पास, एक सर्जन के पास, वो ऑपरेशन का सामान वो बहुत सारे पेशेंट्स की जब वो ऑपरेशन करता है वहाँ इस्तेमाल कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल कर रहा होता है। अब वो ये है कि उसको एक ऑपरेशन के बाद, एक ऑपरेशन जब वो करता है उसके बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए उसको धोने पड़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स जो जिससे उन्होंने ऑपरेशन किया। अब अगर वो ठीक से ना धोएं, मतलब आप कपड़े से धोएं या पानी के अंदर डाल करके धो दिया, तो उससे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक तरह से अगर साफ ना हुए तो उससे जब अगले जो पेशेंट की जब ऑपरेशन होगा तो उसके अंदर वो बीमारी उसके अंदर जा सकती है। तो ये मसला होगा, उल्टा सीधा होने के बाद मसले होंगे। तो इसलिए इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छा क्लीनिंग होती है, मतलब एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहती है। प्रॉपर हाई इंटेंसिटी साउंड वेव क्रिएट करवाते हैं, उससे ये सफाई बड़े अच्छे से होती है। कोई डस्ट पार्टिकल नहीं रहता। स्मॉल सरफेस छोटी छोटी जगहें भी क्या होती है, अच्छे से धुल जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये बुक में आपकी बात की हुई है कि इसका एडवांटेज क्या है। बुक वाले ने कहा है एडवांटेज भाई क्या है, सबसे पहले बोल रहा है नो डैमेजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब डैमेजिंग नहीं होगी। मतलब क्या सर? नो डैमेजिंग, टूटेंगे नहीं। ज्वेलरी है, सोने का सामान है, नाजुक होते भाई, ये टूटेगा नहीं। हाथ से धोने की कोशिश करेंगे अंगूठी को या किसी चीज़ को, वो क्या हो जाएगी, वो आपके मतलब टूट सकती है। ठीक, मसला हो सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बहुत नाजुक होता है, ये भी टूट सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी, तो ये टूट फूट से आप बच सकते हो भाई। नेक्स्ट आपके पास ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, एक तो इनकी डैमेज नहीं होगी और ठीक से स्मॉल एरियाज को अच्छे से क्लीन करेगी। स्मॉल एरियाज को क्या करेंगे? अच्छे से क्लीन, स्मॉल एरियाज क्लीनिंग, ये भी अच्छे से होगा। तो ये आपके था क्लीनिंग का मेथड। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेडिकल के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने इसको हम दूसरा कह सकते हैं, यानी कि मेडिकल के अंदर क्या होगा, मेडिकल पर्पसेस के लिए। अब इसको एक नाम दिया है मेडिकल स्कैनिंग के लिए, मेडिकल स्कैनिंग के लिए, मेडिकल स्कैनिंग बोला है आपकी बुक में। अब मेडिकल स्कैनिंग के लिए कैसे ये चीज होती है? अब एक ट्रांसड्यूसर करके एक डिवाइस होती है जिससे अल्ट्रासाउंड को भेज दिया जाता है बॉडी के अंदर। ट्रांसड्यूसर सेंड करेगा अल्ट्रासाउंड को बॉडी के अंदर, और अंदर जाके बॉडी के टिश्यू पे जाके लगेगी अल्ट्रासाउंड, और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी वापस ट्रांसड्यूसर के पास। अब ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से अल्ट्रासाउंड निकलती है। अब ये बॉडी के अंदर भेजते हैं, बॉडी के अंदर जाके मान लें अंदर हार्ट है या आपके पास किडनी है, जो भी आर्गन है, उससे जाके ये टकराएगी और बाउंस बैक होके वापस आएगी उसके टिश्यू से। अब अंदर जाने से क्या फ़ायदा हुआ? हार्ट पे जाके उस हार्ट की इमेज लेके आएगी और हार्ट क्या काम कर रहा है, कैसे धड़क रहा है, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, ये चीज़ पता चल जाएगी। ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ बॉडी के अंदर पता चल जाएगी। तो मेडिकल स्कैनिंग, अब बॉडी पूरी की स्कैनिंग करेंगे। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दी है, एक जब औरत होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके यानी कि ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उसका हार्ट सही तरह फंक्शनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखो इतनी बड़ा वो होती है प्रेगनेंसी वाला जो मसला है, उसमें मतलब मौत के मुंह से आती है। जो माँ होती है जो या औरत होती है वो मौत के मुंह से खेल के आती है वापस। ये बायो के आपने उसमें पढ़ा होगा। तो उस वक्त उसका दिल अगर छोटा है, बहुत दफ़ा डेथ हो जाती है माओं की या औरतों की, इस तरह क्या किस तरह यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका हार्ट फंक्शन काम करना वो होता है। तो ये केस ऐसा है जो डरते हैं इससे। तो उससे पहले यानी कि प्रेगनेंसी से पहले उसकी बॉडी की स्कैनिंग की जाती है, यानी कि एक मेडिकल स्कैनिंग की जाती है। उस मेडिकल स्कैनिंग से उसके बॉडी के अंदर खून कौन पंप करता है, ब्लड हार्ट करता है, तो हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता चलता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे बायो पढ़ा रहा हूँ, तो आ जाओ। तो मैंने कहा मेडिकल स्कैनिंग में एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर स्पेलिंग देखो भाई, ट्रांसड्यूसर सेंड करता है क्या चीज़, अल्ट्रासाउंड को। अल्ट्रासाउंड को सेंड करेगा इनसाइड बॉडी के अंदर करेगा, बिल्कुल इनसाइड द बॉडी। एंड और क्या होगा, अल्ट्रासाउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। अल्ट्रासाउंड विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम, कहाँ से भाई, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा सर, रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम बॉडी टिश्यू से। अब ये बॉडी टिश्यू से रिफ्लेक्ट बैक होगा तो, और ये क्रिएट करेगा, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, क्रिएट करेगा इमेज। अब यहाँ पे लिखो ट्रांसड्यूसर क्रिएट इमेजिंग, इसकी इमेजिंग क्रिएट करेगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन है एक तो प्रेगनेंसी वाला हुआ, इसके अलावा हार्ट फंक्शनिंग चेक करते हैं, हार्ट फंक्शनिंग इससे चेक की जाती है, और ब्लड फ्लो चेक किया जाता है दोस्तों, ब्लड फ्लो को भी देख लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज़ें हैं इसके लिए, बड़ा थ्योरेटिकल सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसका एडवांटेज क्या है, नो हार्मफुल, फायदे ये है, हार्मफुल नहीं है भाई। अब किसी और साउंड वेव के अलावा कोई और भेज दो अंदर, रेडिएशन भेज दो बॉडी के अंदर, तो वो नुकसान दे सकती है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये इससे नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है भाई, हार्मफुल फॉर बॉडी टिश्यू, ये बॉडी टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं है, तो लिहाजा हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने इसके लिए, मेडिकल पर्पस के लिए। मेडिकल स्कैनिंग समय अब सोनर के देखिए, सोनर किसे कहेंगे, सोनर कहेंगे SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आर, SO से मतलब साउंड हो गया, N से नेविगेशन हो गया, साउंड नेविगेशन, नेवी किसे कहते हैं, वो फौज जो पानी की फौज होती है, हाँ बिल्कुल सही, साउंड नेविगेशन। एंड आर से रेंजिंग, मतलब हम इस साउंड अल्ट्रासाउंड से हम पानी के अंदर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस तरह डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पानी के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम सोनार यूज़ करते हैं, सोनार का मेथड इस्तेमाल करते हैं। सोनार क्या होता है, इसमें साउंड यानी कि अब यहाँ पे साउंड यानी कि सोनर डिवाइस होता है, या सोनर डिवाइस अल्ट्रासाउंड को सेंड करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आता है। ये इस तरह का है, मैं आपको बताऊं इस तरह ये द सोनर डिवाइस विल सेंड द अल्ट्रासाउंड, ठीक है जी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर होगा कोई ऑब्जेक्ट होगा उससे रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो इस रिफ्लेक्ट बैक होने से मैं जरा थ्योरेटिकल यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा हूँ कि मान के चले यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, इस ऑब्जेक्ट के पास आप यहाँ से सोनर डिवाइस से साउंड भेजा, ये साउंड जाएगा इधर और रिफ्लेक्ट बैक होगा और इको प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मान के चले ये जाने में डिस्टेंस S लिया, डिस्टेंस S, और वापस आने में डिस्टेंस S लिया, तो टोटल डिस्टेंस ये साउंड ने कितना लिया, तो सोनर डिवाइस विल सेंड an ultrasound and it will reflect from any object inside the water, and we can calculate distance between object and a sonar device or in a ship। सोनर डिवाइस कहाँ पे होगा, शिप के ऊपर होगा ना, शिप में होता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इको। ये बात लिख दो आप, इको की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात लिख सकते हैं आप लोग, यानी इको का प्रोसेस होगा और इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इको के प्रोसेस के थ्रू क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे इस प्रोसेस के थ्रू। देख लें जरा इसको थोड़ा और अच्छा से। अब मान के चले यहाँ पर टोटल डिस्टेंस में पूछूं, इसने क्या कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेटिंग डिस्टेंस भी एक टॉपिक है नीचे, वो वाला आपका हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा,
अब देखिए इसकी एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है सोनर की एप्लीकेशन है फॉर मैपिंग ऑफ फ्लोर ऑफ ओशन, यानी कि समुद्र का जो फ्लोर है, सतह है नीचे पानी, वो किस तरह की है, क्या उस सतह के अंदर ज़्यादा गड्ढे हैं या वो सतह बिल्कुल वो है, समुद्र की सतह कैसी है, इसको पता करते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी, सोनर की मदद से। इसके अलावा ये एप्लीकेशंस इसकी है सोनर की जो आपने याद रखनी है। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज़रा फार्मूला देखते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस मैं कहूँ यहाँ से वेव गई, साउंड वेव गई, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, आप बोलेंगे सर एस किया, एस तो जाने में क्या लेकिन एस आने में क्या, तो डिस्टेंस कितना हुआ टोटल अगर मैं पूछूं, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस हुआ एस जमा एस 2s हुआ। मान ले टाइम जो लगाया वो टी टाइम लगाया, टाइम कितना लगाया टी, और साउंड की जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ साउंड थी, वो हमारे पास v थी। अगर मैं पूछूं स्पीड का फार्मूला, तो आप बोलेंगे सर स्पीड तो इक्वल होता है किस चीज़ के, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के। ये इको में भी इस्तेमाल होता है ये फार्मूला टाइम के। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है तो ये v लिख दें, और डिस्टेंस तो 2s है तो 2s लिख दें, और टाइम की जगह t लिख दें। अब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल दे सकते हैं, जैसे v इधर आए vt कर देंगे इक्वल टू 2s होगा। अब यहाँ से s निकालना है, vt डिवाइड बाई 2 कर लीजिए और ये s आ गया। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस। अगर मैं v और t दे दूँ, मान ले v जो है ना स्पीड ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड, और t दे दिया मैंने आपको कुछ लगभग मान ले 6 सेकेंड। फाइंड करने का बोला मैंने आपको डिस्टेंस कितना है s, ऐसे न्यूमेरिकल देते हैं तो बड़ा आसान है। तो s इक्वल टू होता है vt डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं v पूछूं आप लिखेंगे 343, अगर मैं t पूछूं तो आप लिखेंगे 6 और नीचे लिखूंगा 2, तो 2 3 6 आएगा दोस्तों। ये 343 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये साउंड की स्पीड है, 3 3 9, 3 4 12, तो 2 आएगा 1 3 4 12 और 130, 1329 मीटर। इस तरह डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल दे सकते हैं। समझ गए भाई, अगर टाइम को मिनट में दे तो सेकंड में करना है, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें भी रहती है, तो आपने वो देखना साथ। उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, vt डिवाइड बाई 2 करके, vt डिवाइड बाई 2 करके हम इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंफ्रासाउंड। अब इंफ्रासाउंड क्या है इसको देखते हैं। ये ऐसा साउंड है लोअर लिमिट वाला साउंड। ये कैसा साउंड है जी, लोअर लिमिट ऑफ साउंड, इंफ्रासाउंड की बात हो रही। दूसरा क्या है जी, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या होगा सर, लोअर लिमिट ऑफ साउंड है। ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ साउंड। द साउंड वेव क्या जी, साउंड वेव है दैट हैव, जिसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसीज क्या हो, कम हो। कितनी कम हो सर, डेट है फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज। कितनी कम हो, लेस देन 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, तो उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। जो ये भी हमें सुनाई नहीं देता। अब एक चीज़ है यहाँ पे, इंफ्रासाउंड को हम एप्लीकेशन भी है, 2 एप्लीकेशन है, एक सिस्मिक एक्टिविटी, एक कम्युनिकेशन बाय एनिमल, यानी कम्युनिकेशन करते हैं कौन, ऑफ एनिमल, यानी एनिमल कम्युनिकेशन, यानी कि जो जानवर है वो कम्युनिकेशन इससे करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल, एप्लीकेशन कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल जो जानवर है ये इंफ्रासाउंड की कम्युनिकेशन। अब आपके बुक में थोड़ी कहानी लिख देते हैं। जिराफा को पहले साइलेंट एनिमल कहा जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये बोलता ही नहीं। बाद में पता चला कि ये इंफ्रासाउंड में आपस में बातें करते हैं जिराफा, जो जिराफा होते हैं, तो ये इंफ्रासाउंड की मदद से करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे पास ऐसे एनिमल्स, जैसे हमारे पास बिग एनिमल्स है, लार्ज एनिमल्स है, वो हमेशा उनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, और छोटे एनिमल्स हैं उनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। ये एक चीज़ नोट कर ले आप। छोटे एनिमल्स मतलब सर बिल्ली, कुत्ता, हाँ बिल्ली, कुत्ता और वो बैट, चमगादड़, ये स्मॉल एनिमल्स है। ये इनकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है ना वो बहुत हाई होती है। ये अल्लाह ने रखा है, नेचर ऐसी है। इसके अलावा जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट, जिराफा हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये बड़े एनिमल्स जो हैं इनकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो ये बात आपके बुक में लिखी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। यानी कि लार्ज एनिमल्स प्रोड्यूस क्या करते हैं,
लार्ज एनिमल्स हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज एनिमल प्रोड्यूस इंफ्रासाउंड, और जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, यानी तकरीबन मैक्सिमम केसेस में, अब हमेशा भी नहीं कह सकते यहाँ, मैक्सिमम केसेस में क्या 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 कैसा साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे? स्मॉल साउंड, स्मॉल साउंड नहीं सर, लार्ज एनिमल प्रोड्यूस इंफ्रासाउंड, यानी कि जो स्मॉल एनिमल होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड, या इसको एक लफ्ज बोल सकते हैं, यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज एनिमल प्रोड्यूस स्मॉल फ्रीक्वेंसी साउंड, ये लार्ज फ्रीक्वेंसी साउंड, स्मॉल फ्रीक्वेंसी साउंड, ये बोलना ठीक है भाई, स्मॉल फ्रीक्वेंसी साउंड, और ये लार्ज फ्रीक्वेंसी साउंड, समझ गए? उल्टा है, जो स्मॉल है तो वो लार्ज फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो लार्ज है तो वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करवाएगा, समझ गए? उल्टा हिसाब है। अब इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे कि जैसे एक जनरल बात हम कर देंगे यहाँ पे, लाइक जिराफास, जिराफा जो है, स्पेलिंग गलती हुई तो माफ करना, जिराफास, और क्या है जी, एलिफेंट, और क्या है, और क्या है बताओ ज़रा, एलिफेंट है, और क्या है, नेक्स्ट एक और एनिमल है डॉल्फिन। डॉल्फिन्स क्या करते हैं? यूज करते हैं इंफ्रासाउंड, यूज इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड को क्या करेंगे? यूज करेंगे टू कम्युनिकेट, यानी कि बातें करने के लिए, और कुछ नहीं करना, बाकी नीचे वो लंबी लंबी वो है तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्मिक एक्टिविटी इंफ्रासाउंड के अंदर, यानी कि सिस्मिक एक्टिविटी को भी कैलकुलेट करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रासाउंड को। इसको भी मैं समराइज करवा देता हूँ आपके लिए। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी सर मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें जिल्जला वगैरह की, सिस्मिक वेव से अर्थक्वेक आता है ना। इंफ्रासाउंड ऐसे प्रोड्यूस नहीं, एनिमल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एनिमल प्रोड्यूस करके ही बातें करते हैं इंफ्रासाउंड से। इंफ्रासाउंड की मदद से एनिमल साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, हाँ बिल्कुल करवाते हैं। अब उसी इंफ्रासाउंड को वो यूज करते हैं टू कम्युनिकेट, बातें करने के लिए। मतलब क्या सर कि इंफ्रासाउंड जो एनिमल है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासाउंड नेचर के अंदर, ये आसपास हमारे माहौल में, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में खुद भी प्रोड्यूस होता है। इंफ्रासाउंड खुद भी प्रोड्यूस होता है। कैसे सर? जैसे लाइक ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, कहीं धमाका होता है, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे वो होता है वॉल्केनिक एरप्शन, यानी कि कहीं पे लावा वगैरह फट रहा है, ठीक है, ड्यू टू नेचुरली ये इंफ्रासाउंड वेव प्रोड्यूस होती रहती है। अब इससे बड़ा फ़ायदा इस्तेमाल करते हैं हम, उसको बड़ा टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे भी, अर्थक्वेक होनी होती है उससे पहले भी इंफ्रासाउंड वेव प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता। पहले इंफ्रासाउंड वेव प्रोड्यूस होती है, तो हम उन इंफ्रासाउंड वेव को डिटेक्ट करके हम अपने आप को बाखबर कर सकते हैं कि भाई अब ज़िलज़िला होने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये सिस्मिक एक्टिविटी वाली। तो सिस्मिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जो इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है, मैंने कहा सिर्फ एनिमल नहीं करते, और कौन करता है? नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस, कैन आल्सो प्रोड्यूस, ऐसा लिख दो, कैन आल्सो बी प्रोड्यूस, कैन आल्सो बी प्रोड्यूस। कैसे? ड्यूरिंग, क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग अर्थक्वेक, एक बात और बताएं, और कब हो सकता है जी? एक्सप्लोजन, धमाका हो गया, और वॉल्केनिक एरप्शन, वॉल्केनिक एरप्शन मतलब ज़मीनी कटाव हो या कहीं पे लावा वगैरह हो, वहाँ पे भी ये चीज़ इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होती है। अब मेन बात क्या करते हैं यहाँ पे, ये नीचे आके कहता है बुक वाला कि जो इंफ्रासोनिक सेंसर होते हैं हमारे पास, इंफ्रासोनिक सेंसर कैसे होंगे? जो इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। जो सिस्मिक वेव है या जो अर्थक्वेक की जो प्रिडिक्शन है उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंफ्रासोनिक सेंसर, इंफ्रासोनिक
सेंसर्स आर यूज टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट कर, डिटेक्ट किसको भाई, यूज टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करने के, इंफ्रासोनिक सेंसर आर यूज टू डिटेक्ट, पता करने के लिए, किसके लिए, किस चीज को पता करने के लिए भाई, टू डिटेक्ट अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, यानी कि अर्थक्वेक की जो प्रिडिक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा नीचे कहानी एक और बात भी है वो बताता हूँ। इसके अलावा जो वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक इरप्शन है जहाँ पे लावा वगैरह फटता है, उसकी भी डिटेक्शन की जाती है इस इंफ्रासोनिक डिटेक्टर के मदद से। इंफ्रासोनिक सेंसर या डिटेक्टर भी बोल सकते हो, सेंसर बोलना सही है, या डिटेक्टर भी बोल सकते हो। उसकी मदद से आप इसके एक्टिविटीज, सिस्मिक एक्टिविटीज, वही ज़िलज़ले की प्रेडिक्शन वगैरह हम बता सकते हैं। देखो काफ़ी सारा नॉलेज मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि ज़िलज़ले का पता कैसे चलता है, जी हम सोच रहे थे तो पता चल गया होगा। तो लेक्चर बड़ा इजी था, मतलब थ्योरेटिकल टाइप था। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल है, तो उस पर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।